न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ये पूरा हफ्ता, जब मैं पूरा हफ्ता कहता हूँ कि 4 दिन तक तो एमकेएम की भूख हड़ताल रही और पीर को आपको इल्म है, सिर्फ एक झलक बताना चाहता हूँ कि एमकेएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने एक ऐसी तकरीर करी जिस पे सारा मुल्क जो है वो चीख उठा। फिर ख़ुद उनके हामी उन्होंने मीडिया हाउसेस में जो हमले किए, उसने पूरी सारी रात जो है सारे मुल्क को जो है स्क्रीनों पर सिर्फ और सिर्फ मुत्तहदा और उसके क़यादत के बारे में ही गुफ्तगू हो रही थी। फिर बड़े ड्रामाई तौर पर अगले दिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के दावेदार कहते हैं जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आए, और यकीनन उस वक्त डॉक्टर साहब ने जिस तरह इसको हैंडल किया, मैं देख रहा था कि वसीम आफ्ताब भाई के हवाले से कहीं चल रहा था, जो मेरे इस वक्त गेस्ट भी होंगे, कि शाबाश डॉक्टर फारूक सत्तार, पता नहीं ये उनको मधा सराई में था, तंज था, ये भी मैं पूछ लूँगा भी एक मिनट बाद। लेकिन फिर जो अहम बात थी वो ये थी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, जहाँ बहरहाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भले उसने डिसोन किया हो अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन को जो लंदन में बैठे हैं, कुछ लोग इसको भी उस तरह मानने के लिए तैयार नहीं। कराची हैदराबाद में वो भारी अक्सरियत में जीते। तो ये जैसे मैंने कहा 5 बड़े हंगामा खेज दिन रहे, जिसके आने वाले दिनों में दूररस नताइज होंगे। मैंने वसीम आफ्ताब को जहमत दी है, पाक पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट्स के जो बहुत सीनियर और सीजन रहनुमा हैं उनमें से एक हैं। वसीम भाई, आपको मैं खुशामदीद कहता हूं, और जैसे मैं बात यहाँ से शुरू करता हूं, आगे तो बात होगी कि कहीं हो सकता है शायद गलत या सही आ रहा हो। आपने कहा शाबाश डॉक्टर फारूक सत्तार, किस बात पर आपने शाबाशी दी है? जैसे मैंने कहा कि वाकई दिल से शाबाशी दी है, मुबारकबाद दी है, कुछ इसमें होता है ना सियासी ज़बान में कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ तंज, कुछ जी वसीम भाई। मुजाहिद भाई, जितनी खूबसूरती से आपने इसकी तस्वीर मंजरकशी की है, तो अब मैं उसको मजीद बोल कर मैं समझता हूँ कि जितनी खूबसूरत मंजरकशी आपने की है, मैं इतनी खूबसूरत कर नहीं सकता जितना अल्लाह ने मलका आपको अता किया हुआ है। तो मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मैंने वही कहा है जिसकी आपने मंजरकशी की है। लेकिन मेरी बात ये थी कि जितना सच फारूक सत्तार साहब को पता है, जितनी हकीकत फारूक सत्तार साहब को पता है, उस सारी हकीकत के बाद अगर वो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, चलें बहरहाल इस पे भी हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और अगर उन्होंने तस्वीरें जो आपने कहा कि अगर वो कर रहे हैं ये सब कुछ, तो चलें बहरहाल एक मुहिब वतन पाकिस्तानी में अगर इजाफा हो रहा है तो उसको खुशामदीद कहना चाहिए। लेकिन वसीम भाई, बात इतनी सादा और साफ नहीं है, और आप भी, मैंने कहा, बड़े जहादीदा सियासतदान हैं, बड़े आपने अप्स एंड डाउन देखे हैं। शायद 92 का ऑपरेशन भी आपकी याददाश्तों में हो, और अगर अमली तौर पर ना हो। लोगों ने, जो हम जैसे सियासत और सहाफ़त के ताले में, उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस तरह मुत्तहदा कौमी में होते हुए। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक मेरे जैसे, मैंने कहा ना, जो आप लोगों को फॉलो करते हैं, ये यकीन नहीं आता कि डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त जो हमारे सामने कह रहे हैं, या और जो उनकी क़यादत कह रही है, उसमें हम ये समझें कि एमकेएम के कायद, मैं तो कायद कहूँगा, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत लिपट गई है, ख़त्म हो गई है। भले आप तस्वीरें हटा दें, मुक्का चौक पर आप कुछ और किसी के नाम पर रोड कर दें, ये मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा अपने वसीम आफ्ताब भाई के अभी भी बहुत सारे सवालात रहते हैं। वसीम भाई, देखिए मुजाहिद भाई, एमकेएम की सियासत, उसकी नज़रियात, वो यकीनी तौर पर हम उसका हिस्सा थे। और एमकेएम जब बनी थी उस वक़्त का जो सियासी माहौल था, उसकी मंजरकशी आपको पता है। 92 का ऑपरेशन जब हुआ, वो भी सब हमारे सामने था। लेकिन इस बीच में पुल से बहुत पानी, इस पानी के गुजरने के साथ साथ अगर मैं आपको सिर्फ पिछले कई महीनों के अगर वाक़यात में अगर आपके सामने रखना चाहूँ, तो आप ये देखें, इस शहर के अंदर 3-4 बाई इलेक्शन हुए हैं। एमकेएम की आइडियोलॉजी अगर एग्जिस्ट कर रही है, और बहरहाल कोई नज़रिया कभी मरता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके फॉलोअर ज़रूर रहते हैं। वो वोट वो
पार्टी जो रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल करती थी वो 6% पर आ गई, 6-7-8 हज़ार वोट उसको पड़ने लग गए। तो ये लोगों का वो रवैया था जिसको कि 81 लोगों ने वसीम भाई इसी शहर में। वसीम भाई देखें, ये सब बातें तो हैं जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वैसे मुझे शेख साहब को मैंने भी जहमत दी है, उनको भी गो के अवामी नेशनल पार्टी ताल्लुक़ है, लेकिन उनका बड़ा वक्त कराची में गुजरा है। और मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था मैं उसका बराह रास्त जवाब चाह रहा था। यही सवाल अगर मैं शाहिद सैयद साहब से कहूँ कि उनका भी यानी अवामी नेशनल पार्टी से ज़्यादा, पश्तून कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कराचीइट्स हैं। क्या शाहिद सैयद साहब, जो मैंने वसीम आफ्ताब साहब से सवाल किया था, सीनियर वाइस चेयरमैन है, कि हम ये समझे कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार सामने हैं, जो मुत्तहिदा पाकिस्तान सामने, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन की सियासत निपट गई, ख़त्म हो गई, तस्वीरें हटाने से, बैनर हटाने से, फारूक सत्तार के कहने से, आपको भी इल्म है फारूक सत्तार हों या दीगर रहनुमा हों, उनकी कितनी हैसियत है, कितना उनका मकाम है, और कितना क्या वो MPA और कौंसिल का इलेक्शन लड़ सकते हैं बगैर। जी सैयद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखो, जो इल्ज़ाम अल्ताफ़ पे आ गया गद्दार का, यही बात आज से 10 से 12 मई के वाक़या के बाद जो मैंने देखा कि बेगुनाह और एक बहुत बड़े जुलूस के ऊपर जो फायरिंग हुई, मैंने उस वक्त ये नारा लगाया था कि भाई ये मुल्क तबाह करने वाला, या ये मुल्क के गद्दार, या ये राकेले, या ये जो भी इल्ज़ामात मैंने लगाए थे उस वक्त। और मुझे लोगों ने बड़ा टफ टाइम दिया, बड़ा तकलीफ दिया। 2010 में JITV अजमल पहाड़ी ने सारी बातें मानी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मोतज़र इदारों ने और सियासतदानों ने हमें कोई पजीराई नहीं दी, और बोलते बोलते 2012 में फिर हमने अपना मुंह थोड़ा बंद रखा। इसलिए रखा कि मैं समझा कि मेरा जो काम था वो पूरा हो गया। मुझे इस बात पे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सामने आ गई जो मैंने उस वक्त कहा था। लेकिन मैं आज फिर बरमला ये भी कहूँगा कि सारे उर्दू बोलने वाले बुरे नहीं है, वो धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जिस तरीके से मज़हब के नाम पे धोखा हुआ, इसी तरीके से महाजर नाम कास्ट को इस्तेमाल करके अल्ताफ़ ने धोखा किया। अल्ताफ़ गलत हो सकता है, इसे कौम, ये लिखा पढ़ा कौम है, बाशऊर कौम है, सैयद साहब मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सैयद साहब मैं आपकी अजदा की कुर्बानियां हैं इस मुल्क में, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर मैं अल्ताफ़ हुसैन ने अपने उन उर्दू बोलने वाले कौम की कुर्बानियों को तबाह बर्बाद किया है। देखिए मेरा ये सवाल दरअसल वसीम आफ्ताब भाई जैसे अगर कोई अल्ताफ़ हुसैन का फिर नाम लेगा तो वो तो मोदी से कम नहीं होगा। सैयद साहब का नहीं सैयद साहब सुने, मोदी होगा। सैयद साहब सुने, वसीम आफ्ताब भाई गालिबन आपने बड़े गौर से तकरीर सुनी होगी। मुंतखब मेयर ने कहा कि हम कायद की सोच को लेकर चलेंगे। फारूक सत्तार अपनी पूरी तकरीर में अल्ताफ़ भाई कहते रहे, और वो ये कहते रहे वो जहनी दबाव का, जहनी उलझाव का शिकार हैं। उनके जहनी दबाव और उलझाव के तलाश हल करना चाहिए। आप समझते हैं वसीम आफ्ताब भाई मैं क्या कर रहा हूँ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से सहाफ़त सियासत के नहीं समझता कि अभी मैं इसको -1 माइनस अल्ताफ़ समझूँ। वसीम आफ्ताब मैं इसका बराह रास्त जवाब चाहता हूँ, क्योंकि जो आपके जो कायद ने ज़बान इस्तेमाल की थी, पता नहीं गलत या सही थी, मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा कमाल की, उसको शायद इस तरीके से पजीराई नहीं मिली। फारूक सत्तार साहब की बात को इसलिए पजीराई मिली कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कुछ कहा ही नहीं। देखिए मुजाहिद भाई, दुनिया में जब नज़रिया फारिग हो जाता है ना और उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, तो लेनिन से बड़े नहीं है अल्ताफ़ हुसैन साहब। लेनिन का मुजस्मा खींच लिया रशिया में उसके लोगों ने। ओके, बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि एक आदमी अलल ऐलान दिन दहाड़े मीडिया की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ सर नहीं ये सैयद साहब और मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए ना, फिर बिल्कुल कीजिएगा। दूसरे दिन होता ये है कि दूसरे दिन हमारा इलेक्शन कमीशन धनिया का पानी पी के सोया हुआ है, क्योंकि ये सारे इदारों में चुनकर वो लोग लगाए जाते हैं जो आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक़्त की हुकूमत होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उसको सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीछे चला जाता है और जो पार्टीज होती हैं उनका इंटरेस्ट आगे आता है। जब इस तरह की सूरत हाल हो गई थी तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं था कि वो मेयर जो ये कह रहा है सब कुछ,
उस इलेक्शन को होल्ड पे डालते कि भाई तय नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ नहीं होगी। और हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी, फिर हमें ये तय करना होगा कि ये पाकिस्तान के नाम पर आप जितना जो दिल चाहे बके, ये आपकी जमहूरियत का हिस्सा, ये तय कर लीजिए कि आप जितना दिल चाहे पाकिस्तान को बुरा भला कहें और सियासत करते रहें। ये आप बता दीजिए लोगों को, हमने अपना जो काम था वो हमने पूरा कर दिया है। अब अगर फारूक सत्तार साहब या उनके दीगर रुफ़का ये बात कह रहे हैं कि नहीं वो हमारे कायद हैं, वो जहनी तनाव में है, और ये जहनी तनाव सिर्फ उनका पाकिस्तान पे चलता है, वो अमेरिका में जब बात करते हैं तब भी उनका जहनी तनाव उस वक्त अमेरिका की बुराई क्यों नहीं कर रहा होता, जब वो बरतानिया में अरेस्ट हो जाते हैं उस वक्त उनका जहनी तनाव बरतानिया के बारे में क्यों नहीं कर रहा होता, और वो ये पाकिस्तान के फेवर में बात क्यों नहीं कर रहे होते, वो इंडिया को और इसराइल को और अफगानिस्तान को दावत क्यों दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि वसीम भाई गलती हो गई, वो हमारी मदद करें। वसीम भाई देखिए, अगर शाही सैयद साहब मौजूद हैं और वो जैसे उन्होंने 10 नहीं 15-20 साल से पुराना जानते होंगे, मेरे ख्याल है कि, और मैं भी समझता हूं कि शायद इस तरीके से नहीं और किसी और तरीके से अल्ताफ हुसैन जो पिछले जो 10-15 साल से कम व बेश मुख्तलिफ तरीके से उन्हीं ख्यालात का इज़हार करते रहे जो उन्होंने पीर को शायद उसको बहुत लाउड करके कर दिया होगा। सैयद साहब, ये क्या वजह है कि जब पाक सरजमीन पार्टी आई, आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल ने किस तरीके से खुलकर कहा, लोगों ने कहा जी इस तरह तो कोई कह ही नहीं सकता था, लेकिन ये ख्याल ये है कि पाक सरजमीन पार्टी की शायद यही गलती थी। फारूक सत्तार ने वो गलती नहीं करी, उन्होंने अल्ताफ भाई कहा, उन्होंने ज़ैनी शिफ़कार कहा, वो और गालिबन उसको यह थी कि अगले दिन इलेक्शन आ रहे थे लोकल बॉडीज़ में जिसमें वो भारी अक्सर से जीते भी। तो सैयद साहब, ये जो मैं फ़र्क देख रहा हूँ पाक सरजमीन में और डॉक्टर फारूक सत्तार में, आप भी इसको देखते हैं इसी तरह सैयद साहब? नहीं मुजाहिद साहब, मैं इसको ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ इनको जो बनाने वाला था उसको गलती हुई। कौन बनाने वाला था? एमक्यूएम को जियाउल-हक के दौर में जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद वो डिलीवर नहीं कर सका और वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। और गलत रास्ता ये कि नहायत ही जो अहम हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान है उनके गीत गाने लगा। हम ये बात सैयद साहब वो तो आपके लीडर को भी सरहदी गांधी कहा जाता है, आपके लीडर भी सरहदी गांधी कहलाए जाते थे। ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारे पार्टी में किसी बंदे ने आज दिन तक बादशाहान वली खान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का लफ्ज नहीं बोला, सोचा भी नहीं होगा। और हमने साबित करके जो दहशतगर्द है, हमने आपको हमारे पार्टी ने आपको रास्ते दिखाए गए, ये जिहाद नहीं है, फसाद है, ये जंग रशिया अमेरिका का है। आपने नहीं माना, आप खुद उसका भुगत रहे हो, सजाएं दे रहे हो। हम आपके साथ भी शहदा दे रहे हैं, हमारे पास शहदाओं की बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन आज दिन तक हमने तस्वुर भी नहीं किया कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, पाकिस्तान को डैमेज हो जाए। हम उस लोगों पे लानत भेजते हैं जो पाकिस्तान के नुकसान के बारे में सोचते हैं। मैं ही समझता हूं कि इल्जामात अलग चीज है, ये तो हकीकत वो बंदे ने खुद बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूं। जब मैं बोला था किसी ने नहीं माना, मुस्तफा कमाल ने बोला तो मुझे वो तसल्ली हुई, लेकिन आज तो अल्ताफ ने खुद बोला कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब आपके पास बचा क्या? अब अगर जो भी बंदा अल्ताफ हुसैन को अपना कायद मानेगा तो ये समझो कि वो मोदी के खाते में गिना जाएगा। ये बात अब शक और शुबे की नहीं है, अब तो ये चीज क्लियर है। उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है, और जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ कोई बंदा खड़ा होगा तो हम तो उसको इंडिया से कम नहीं समझेंगे, हम तो उसको मोदी के लिस्ट में गिनेंगे। सही साहब, ठीक है। वसीम भाई, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था और मैं जरा, लेकिन क्योंकि आपसे मुझे ज्यादा तफसीली जवाब चाहिए इसलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सवाल हो गया, जरा ज्यादा तफसीली जवाब आपका नहीं दिया सका तो बात पूरी नहीं हो सकेगी। तो ये तो ब्रेक कैमरे के पीछे जब कहा जाता है लिया जाए तो ये जरूरी होता है। और वसीम भाई, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि जो अभी वो बात ख़त्म नहीं हुई, शाहबाज फारूक सत्तार, कुछ लोग ये कहते हैं कि वाकई मंगल को जिस तरीके से फारूक सत्तार ने कैमरों के साथ खेला, अल्फाजों से खेला, मीडिया को, और कुछ लोग कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, उसका उनको क्रेडिट जाएगा। वाकई जाना चाहिए और किस तरह जाना चाहिए, ये सवाल करूंगा मैं वसीम आफ्ताब भाई आपसे, और ऐसा आप खुद क्यों नहीं कर सकते। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चैनल 24 न्यूज़ पर एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। वसीम आफ्ताब साहब बड़े सीनियर रहनुमा है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बड़ी वाबस्तगी रही, बड़ी जिद्दत कुर्बानी दी। हमारे शाहिद सैयद साहब भी, मैं तो उनको नहीं समझता ANP या पश्तून, बल्कि कराचियाइट्स हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने सियासत का तजर्बा देखा। वसीम भाई, अगर मैं आपसे बहुत बराह रास्त सवाल करूँ कि पाक सरजमीन पार्टी के मौक़िफ़ और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में क्या फ़र्क है?
सिवाय इसके कि आप ये कह सकेंगे कि हमने 6 माह पहले ये सच बोल दिया था, इन्होंने या डिसोन कर दिया था अल्ताफ हुसैन की सियासत को, इन्होंने आज किया है। कोई फ़र्क मुझे बताइए वसीम आफ्ताब भाई, ये फिर मैं सैयद साहब से भी सवाल करूँगा। बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या? देखिए मुजाहिद भाई, बुनियादी चीज़ ये है कि पहले तो बहैसियत कौम और बहैसियत बानियाने पाकिस्तान की औलादें, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान मुझसे है। इस मुल्क की जोग्राफियाई हुदूदों की लकीरें मेरे आबा व अजदाद ने अपने खून से खींची हैं। आप फ़ारूक सत्तार साहब की सियासत को खूबसूरत अल्फाज में जो भी दिल चाहे कह दें, लेकिन अगर कोई शख्स अपने खूबसूरत अल्फाज से इस मुल्क के लोगों से खेल रहा हो और हमारा मीडिया ये कहे कि फ़ारूक सत्तार साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी है, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि इसके अलावा कि यार हम अपनी लोगों के साथ इस आप ही ने तो कहा था शाबाश, आप ही को भी लिया गया, आपने भी कहा शाबाश फारूक सत्तार। मैंने तो आपने जो मंजरकशी की थी, मैंने तो कहा था जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक आदमी जिसको सब कुछ सच पता हो और वो सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए लोगों को मरता हुआ देख रहा हो, जिसको सब कुछ पता हो लेकिन इसके बावजूद उसको इसकी लीडरशिप चाहिए, वो मुल्क से गद्दारी कर रहा हो, जिसको सब कुछ पता हो और इसके बावजूद वो खामोश बैठा हुआ हो, इसके बावजूद कि उसको सब कुछ पता है, फिर ये कह रहा हो कि अल्ताफ हुसैन मेरे कायद हैं, तो आप मैं बताऊं हम क्या कर सकते हैं? हम हुकूमत हैं, हम ताकत हैं, क्या हैं? हम तो एक आम आदमी हैं, पाकिस्तानी आवाज़ लगा सकते हैं, आवाज़ लगा दी है। अब अगर आपको अल्ताफ फारूक सत्तार का पहरान ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बड़े सॉफ्ट लहजे में अल्ताफ हुसैन की तारीफ़ कर दी है, तो भाई फिर मोदी की भी तारीफ़ कीजिए, फिर दूसरे लोगों की भी तारीफ़ कर दिए कि भाई वो तो बड़े अच्छे अल्फाजों में बात करते हैं, भाई उनको सलूट किया जाए। ओ भाई, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। अल्ताफ हुसैन का चेहरा कल तक छुपा हुआ था, वो सच जो सबको पता था लेकिन छुपे हुए थे, वो सच आश्कार हो चुका है। वो नकाब जो उनके चेहरे पे पड़ी हुई थी वो हट चुकी है। अगर आज कोई भी फ़र्द ये कह रहा है कि मैं अल्ताफ हुसैन को फॉलो करता हूँ किसी भी तरीके से, किसी भी नाम से, उसको उसी कटरे में खड़ा करना चाहिए जो पाकिस्तान के गद्दारों का टोला होगा। जी सही साहब, जो मैंने सवाल किया था, चले मुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। क्या फ़र्क है आपको क्या फ़र्क लगा सैयद साहब? जो मुस्तफ़ा कमाल 6 माह पहले, लेकिन उन्होंने बहुत लाउड कहा, बड़ी तल्ख़ ज़बान इस्तेमाल की, फारूक सत्तार ने कल जो कहा बड़ी नर्म ज़बान इस्तेमाल की, क्या फ़र्क देखते हैं सैयद साहब आप इसमें, बगावत में जो दोनों ने की? मैं भी यही समझता हूँ। मैं आफ्ताब की बात को सपोर्ट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उसकी वजूहत ये है कि अल्ताफ हुसैन के बारे में सबसे पहले 2007 में मैंने बातें की और मैंने जितना लॉस किया, मेरा कुरंगी का पंप 2 मरतबा जलाया गया, मुझे बेचना पड़ गया, मेरे बच्चे बाहर शिफ्ट हुए, मेरे पीछे मस्जिदों में नमाजें पढ़ के रेखियाँ की, वो बंदे पकड़े गए, मुझे जो ट्रेड में रहे, जो नुकसानात हुए, लेकिन उसके बावजूद मैंने 5 साल 6 साल किया, लेकिन मेरी बात में वजन नहीं थी। और मुस्तफ़ा कमाल ने जो हिम्मत की है वो इसलिए की कि उसके बीच से निकल के और पूरा लोगों को मुतवज्जो किया और उसने वो सच बताया जो मैंने 2007 में बताया था। ये अलग बात है कि उसने कितने टाइम उसको कितने मालूमात है, ये अलग बात है। लेकिन ये कि एक सच जब वो इक़्तिदार में भी है, जब उनके एमएनए भी है, जब उनके एमपीए भी है और वो कभी पीपल पार्टी का इत्तेहाद बनता है, कभी नून का बनता है, उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी आकर के जिस तरीके से जिस दलेरी से बात की, ये बहुत बड़ी बात है। फारूक सत्तार जो कर रहे हैं वो लफ्ज़ों का हेर फेर कर रहे हैं, वो दुगली पॉलिसी है, वो गलत है। वो अगर क्लियर है तो वो बिल्कुल मुर्दाबाद की नाजरा लगा दे अल्ताफ का, फिर हम मान जाए कि हाँ वो सच्चा है। अगर वो अल्ताफ को मुर्दाबाद न बोले, अल्ताफ को बुरा न बोले, उसको इंडिया का एजेंट न बोले, उसको गद्दार न कहे, फारूक सत्तार उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फारूक सत्तार अल्ताफ से ज्यादा खतरनाक है। सैयद साहब पाकिस्तान में रह करके और पाकिस्तान के गद्दार का सपोर्ट कर रहा है। सैयद साहब से मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद एक और बात कहा था और मैं अभी वो चाहता हूं, अगर स्क्रीनों पर ये मंजर नजर आते रहे जो आज कराची की अदालत में नजर आए, मैं चाहूंगा कि वो जरा मंजर देखिए। अगर आप जंगी कैदियों की तरह आम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वर्करों को या आम लोगों को अदालतों में लाएंगे, मलिक इसाक आता है, उसको तो चेहरे पे नहीं ढकता, एक एमएनए कमर खालिद जमील से हो सकता है इनका इख्तिलाफ, उसको आप बुरके डाल के लाते हैं, तो अल्ताफ हुसैन की सोच जिंदा रहेगी। यही मैं इनसे वसीम आफ्ताब कर, अभी भी देखें ये आज हुआ है, अभी हो रहा है। मैंने ये कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं वसीम आफ्ताब भाई, अगर ये होता रहा, अगर आप ये समझते हैं कि ये इन्होंने ये जो मनाजिर में खासतौर पर दिखाना चाह रहा हूं कि आप जंगी कैदियों की तरह अगर अदालतों में लाएंगे और वो बेचारे आम वर्कर हैं,
तो फिर आप अल्ताफ हुसैन आप वो सोच खत्म नहीं कर सकते। जी वसीम आफ्ताब, जो मैंने सवाल मुजाहिद भाई देखें, इसके अंदर मुजाहिद भाई इसमें बुनियादी बात क्या है, देखें हम भी यही बात कह रहे हैं। हमने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया है वो यही किया है कि कराची के लोगों को ओन कीजिए, कराची पाकिस्तान है। इस मसले का हल सिर्फ प्यार मोहब्बत से इसको टैकल करना है। बदकिस्मती ये होती है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जिसके पास जितने इख्तियार हैं, जितने ताकत है, वो ये समझता है कि वो अकले कुल है, बाकी सब बेवकूफ़ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तरीका गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं बात वही कहूँगा कि मुजाहिद भाई देखें, हम ये हो रहा है कि हमारे पास या तो हम जानबूझ के अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं या हम ये कौन कर रहा है? आप जो है आप सिर्फ कंडेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। वही कह रहा हूं, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की अभी तक समझ में नहीं आ रहा, आपके एस्टेब्लिशमेंट की समझ में नहीं आ रहा। कातिल को नहीं, ये नहीं, ये लोग ये कौन है? देखिए, जब आप मजलूम को ये एस्टेब्लिशमेंट, जब आप मजलूम को कातिलों की सफ में जाके खड़ा कर देंगे और कातिलों को मकतूल बना देंगे, जब मजलूम को जालिम बना देंगे, ये हम सब मिलके कर रहे होते हैं। ये हम सब मिलके कर रहे होते हैं। हमारा मजमूई रवैया यही है कि हम बहुत खूबसूरती के साथ एक जालिम को मजलूम बना देते हैं। हम एक उस आदमी को जो पाकिस्तान के साथ खेल रहा हो, जो लोगों को मार रहा हो, जो कत्ले आम कर रहा हो, उसका हिस्सा हो रहा हो, जरा सी देर में, एक लम्हे के अंदर हम उसकी मंजर कसी ऐसी कर देते हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म शायद इसी के साथ हो गया हो। तो हमें यह भी तय करना होगा कि यार हमारा मुल्क की लाइन कहां ड्रा हो रही है, हमारे अपने कौमी मफादात की लाइन कहां ड्रा हो रही है। हमारे अपने नजरियात करता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है, और जो मैंने आज अभी थोड़ी दोपहर को भी कहा था सैयद साहब से, और आप भी अगर ये देखेंगे कि अगर आप इन वर्करों के चेहरों पे नकाबे लाएंगे, और मैंने कहा आपसे एग्री कर रहा हूं, लाहौर हाई कोर्ट में मलिक इसाक जैसा जो 100 आदमी को कत्ल करता था, वो तो तालिबान जिंदाबाद नारे लगाता हुआ चला जाता था, ना उसमें नकाब डलती थी कुछ। और आप आज दोपहर को ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप अल्ताफ हुसैन की जो सोच, उनके माने आप ये फराहम कर रहे हैं। मुझे जी मुजाहिद भाई, मैं एक बात करना चाहता हूं। हाँ कहिए। जी सैयद साहब, जी सैयद साहब, क्या शाही सैयद साहब की आवाज नहीं आ रही? मुझे आवाज करते नहीं, क्यों भाई? सैयद साहब सच बोल रहे थे, तुमने आवाज कर दी। जी वसीम भाई क्विक मुझे बताइए। मुजाहिद भाई आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात सिर्फ यही होती है कि देखें, हमको करने के कुछ तरीके होते हैं, वो समझदार लोगों से करवाए जाते हैं। जब आप इस तरह का कोई भी मंजर देखेंगे तो आम आदमी यकीनी तौर पर, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बोलेगा ये गलत हो रहा है और ज्यादती हो रही है। देखिए इंसाफ होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि आप वो आदमी जो बाहर बैठा हुआ है उसको तो आप छोड़ लें कि वो जहाँ दिल चाहे खिताब करे, जैसा दिल चाहे बोले। जो बेचारे मजबूर लोग बैठे हुए हैं ना, उनको आप पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, उनके साथ आपने ऐसी तैसी की हुई है। तो दोबारा अल्ताफ हुसैन को तो आप खुद मजबूत कर रहे होते हैं। अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव तो आप खुद बिल्ड कर रहे होते हैं अपने हाथों से। यही मैं बात कह रहा था, नहीं कर रहा है। यही मैं कह रहा था, यही मैं कहना चाह रहा था। जरा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है कि अगर ये सोच इस्टेब्लिशमेंट की जारी रही और इस तरह हैंडल किया जाता रहा, भले शाही सैयद सच बोलें, मुस्तफा कमाल, वसीम आफ्ताब सच बोलें, फारूक सत्तार सच बोलें, इस तरह का ट्रीटमेंट होगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए वो सोच जो लंदन में बैठकर वो जिंदा रखे हुए हैं वो जारी रहेगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहता है। और मैंने जो स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले मनाजिर दिखाए और ये अब से कुछ चंद घंटे पहलों के थे, जिसके हवाले से मैं वसीम आफ्ताब भाई से पूछा था, पता नहीं हमारे शाही सैयद साहब की आवाज़ नहीं, पहले कहते केबल बंद हो जाता था, अभी भी तो कुछ नहीं हुआ, अब तो उन्हें नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। सैयद साहब आपकी आवाज़ पूरी आ रही है, कुछ टेक्निकल मसला था। जी सैयद साहब, जो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर ज़ातियाँ होती रहीं, अगर ये सलूक अदालतों में होता रहा, मैंने कहा ना लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और बड़े बड़े वहाँ पर तो कैदियों को और कातलों को और करोड़ों अरबों को तो खिलाफ वो सलूक नहीं होता। जब ये पता नहीं कितने इन पर कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ है, जब आप इसको इस तरीके से लेके जाएंगे तो वो जो सोच जिसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, जिन पे खेलते रहे हैं आपकी ज़बान में, तो रहेगी ना। शाही सैयद साहब, यही सवाल मैं वसीम आफ्ताब से भी करूँगा। मुजाहिद साहब, मुझे मेहरबानी आपकी होगी, थोड़ा सा टाइम दे रहे इस बात को तफसील से थोड़ा सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एहतराम इंसानियत पर बिलीव करती है। हम किसी भी इंसान की तजलील नहीं चाहते।
लेकिन ये नहीं कि कोई मुजरिम है जुर्म करता रहे और आप उसको तजलील, वो उसके लिए कानून है, आईन है, केस चले, उनको सजाए हो जाए। लेकिन जो रवैया जो कर रहे उसमें कानूनी जो चीज़ें ऐसी है कि कल वकाला पेश हो जाते हैं और एविडेंस जब आता है उसको शनाख्त के लिए, तो वो बोलते हैं कि चूंकि ये मीडिया ने इस बंदे का चेहरा दिखाया था इसलिए इसको शनाख्त किया गया, तो वो केस कमज़ोर हो जाता है। ये कानूनी चीज़ें वकाला इस पर डिस्कस करे, मुल्क के कानूनदान इस पर थोड़ा सोचे, फिक्र करे। मैं भी आपके साथ हूँ, तजलील नहीं चाहता हूँ, मैं बरमला कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि उर्दू बोलने वालों की कुर्बानियाँ इस मुल्क में दी है और रहेगा, उनने कुर्बानियाँ दी है। एक बंदा अगर गलत है तो पूरा कौम की तजलील ना हो, पूरा कौम की बदनामी ना हो, पूरा कौम को टाउट या ताने ना हो। वो जो एक गलत है, लेकिन इस कौम से भी अपील करूंगा कि फारूक सत्तार का रवैया गलत है। वो जो डबल गेम कह रहे हैं, चालाकी, अपने आप को होशियार चालाक समझता है, वो जो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है वो अब और नहीं चलेगा, क्योंकि उस बंदे ने खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लिहाजा हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो गद्दार था, है और रहेगा। मैं क्लियर हूं इस बात पे, अपना कौम क्लियर हो जाए, हमारी उर्दू बरादरी क्लियर हो जाए। वसीम भाई, वो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है। वसीम भाई, आप शायद सही साहब, आपके वो सबूत काफी है। अब उसके लिए कोई रहम की बात ना हो। वसीम भाई, क्योंकि शाहिद सईद साहब जब ये बात कहेंगे तो एक अलग पस मंजर में ली जाएगी। मैंने जब कहा कि आप अगर मलिक इसहाक को उस तरह अदालत में लाएंगे बाइज्जत तरीके से और छोड़ देंगे, अदालत में दूसरे तरीके से आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, सॉरी मैं कुछ तासुब की बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोग नहीं समझते पिंडी पारा या लाहौर में बैठे वाले कि कराची की क्या डायनेमिक है, क्या साइकी है, क्या सोच है। वसीम आफ्ताब भाई, आप ज़्यादा जानते हैं। मुजाहिद भाई, जो आप बात कह रहे हैं उससे कोई इनकार ही नहीं है, और हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो है इंतहाई समझदारी के काम इंतहाई ना समझ लोगों से लेते हैं। जो ये वीडियो जो भी शख्स देखेगा उसकी हमदर्दी उससे होना लाजमी है। लेकिन शाहिद सईद भाई भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम अभी तक तय ही नहीं कर सके कि यार हमारा एक्चुअल में नेशनल नैरेटिव है क्या, हम इस कौम को किधर ले जाना चाहते हैं। दरअसल में हमारा नेशनल एजेंडा क्या है ये कुछ पता ही नहीं है लोगों को। हम जालिम और मजलूम को दोनों को एक ही पड़ले में बिठा के एक साथ उनको जब तोलेंगे तो आप ये बताइए, आम आदमी तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि खुदारा शहर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसको ख़त्म कीजिए एक बेहतर तरीके से। फारूक सत्तार साहब ने जो भी गेम खेला, शाहिद सईद साहब जिस बात की इक्कासी कर रहे हैं कि यार एक आदमी अगर अपने एमएनएशिप को बचाने के लिए अगर कोई गेम खेल रहा है और आप जो है दोबारा से फिर कोई प्ले कर रहे हैं, तो खुदारा यार इस मुल्क से खेलना बंद कीजिए। इस मुल्क के लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें सहली हैं, इस कराची में बड़ा खून गिरा है, अल्लाह अल्लाह करके इस शहर में खून खराबा बंद हुआ है। आप अगर इस रियासत को बचाना चाहते हैं तो कराची के लोगों पर रहम कीजिए। कराची है तो पाकिस्तान है, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। इस शहर के लोगों के साथ इस शहर के लोगों को ओन कीजिए, पाकिस्तान खुद तरक्की करेगा, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। वसीम आफ्ताब भाई और शाहिद सईद साहब ने जो बात कही, यकीनन उनका जिस खूबी से इस हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया है, उन पर मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लूँगा। और मैं थोड़ा सा अब जब मैं आऊँगा ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करना चाहूँगा थोड़े से मीडिया के रोल के बारे में, और उस हवाले से हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ ऑन साही मेरे साथ होंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा।